राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद, लगभग 7 दिनों के बाद मैं डाल रही हूँ अपने न्यू चैनल पर वीडियो। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं कह तो देती हूँ कि मैं रेगुलर वीडियो डालूंगी, पर रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। इसके लिए मैं आपसे बिल्कुल क्षमा चाहती हूँ। जैसे कि आपने मेरे पुराने चैनल पर वीडियो देखा होगा और आपको पता ही कि तबीयत मेरी ठीक नहीं है, फीवर आ रहा है इस समय। इस वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, ना तो अपने न्यू चैनल पर, ना ही अपने पुराने ट्वीट चैनल पर। तो यहाँ पर हल्की फुल्की हुई थी बारिश और मैंने धुले थे कपड़े। तो कपड़े जब धुलते हैं ना, तो ऐसा ही होता है, बारिश होती है और फिर धूप निकल आती, तो बिल्कुल हल्की सी बारिश हुई थी। और ये वीडियो पुराना वीडियो तो बन चुका था, पर मैं इसको अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था। और सच कहूँ तो 2 चैनलों पर एक साथ काम करना काफ़ी मुश्किल होता है। पर अब मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए वीडियो इसमें रेगुलर लेकर आती रहूँ। तो चलिए, यहाँ पर सारे कपड़े फैला देते। धूप निकल गई थी और धूप थोड़ी देर के लिए ही निकली थी, ज़्यादा देर के लिए नहीं। थोड़ी देर बाद फिर काफ़ी तेज़ बारिश हो गई थी। और ये लगभग 6 से 7 दिन पुराना ब्लॉग है जो मैं अब आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बिल्कुल माफ़ी चाहती हूँ कि अब मैं आप लोग के साथ रेगुलर ब्लॉग शेयर करूँ इस चैनल पर। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है कि आप जो है इस पर एक ही काम मत दिखाइए, कुछ दूसरा अलग से दिखाइए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ मैं दूसरा काम अलग से दिखाऊँ इस पर। उस दिन मैंने किया था पीको फॉल, तो आपने देखा ही था, पिछले ब्लॉग में ही कर लिया था। पीको तो हो चुकी थी, फाल लगाना था मुझे। तो फाल हाथ से ताकना है ऊपर की तरफ। और बहुत सारी बहनों ने मेरे कमेंट किया है कि आपके पास 3-3 मशीन है, कि आपके यहाँ सिलाई का काम होता था। तो जी नहीं, मेरे यहाँ सिलाई का काम नहीं होता था। मेरे यहाँ 3 मशीन इसलिए है कि एक मशीन मेरी पीको फॉल वाली है, एक मशीन मेरे पास सिलाई वाली है, और दूसरी जो मशीन आप लोग को हैवी सी बड़ी सी दिखती है हिंदुस्तान। वैसे मेरे पास दोनों सिलाई मशीन हिंदुस्तान की हैं। तो एक और जो हैवी सी बड़ी मशीन दिखती है, वो मेरे मामा की बेटी ने मुझे दी है। उसके यहाँ काफ़ी सारी मशीनें रखी हुई हैं, क्योंकि पहले उसके यहाँ सिलाई का भी काम होता था, बुटीक का, उन लोग का पूरा बिजनेस है। तो बुटीक उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि वो लोग काफ़ी सारे उनके साथ बिजनेस थे। तो वो उसको कहना चाहिए रेगुलर उसका काम नहीं कर पा रहे थे, या उनके कारीगर उनके पास साथ नहीं थे। क्योंकि बहन से तो आता नहीं था बुटीक का काम, बहन से तो पार्लर का, इमिटेशन ज्वेलरी, लहंगा, और उसके अलावा उनका बहुत बड़ा जनरल स्टोर है। तो साइड में ही उसने ये बुटीक का काम शुरू किया था किसी कारीगर को रख के। अब कारीगर चले गए और ये संभाल भी नहीं पा रही थी एक साथ इतने काम। तो उसने मजबूरी में इसने बुटीक का काम बंद किया था। तो उसके पास अभी भी काफ़ी सारी मशीनें रखी हुई हैं। तो ये मशीन सबसे बेस्ट थी, तो ये किसी को देना नहीं चाह रही थी, इसलिए ये मशीन मेरे पास आ गई है। और सच में मशीन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी चलती है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर काम मैं उसी मशीन से करती हूँ। और उस मशीन की कीमत जो है मार्केट में 12 से 13 हज़ार रुपये है, इसलिए वो मशीन मैं किसी को देना भी नहीं चाहती हूँ। तो काफ़ी अच्छा यूज़ है उस मशीन का। और इस वजह से मेरे पास 3 मशीन हो गई। मशीनें तो मेरे पास है, पर रेगुलर मेरा काम उस पर हो नहीं पा रहा है। तो चलिए, यहाँ फटाफट से मैंने तीनों साड़ियों में फाल लगा दिया था। तो एक काम से मैंने फुर्सत हो गई, क्योंकि पीको फाल करना भी कुछ कम सिर दर्द से ज़्यादा नहीं, मतलब नहीं है। इसमें भी बड़ा वो लगता है, कभी कभी बोर भी लगने लगता है। तो पीको फॉल, ब्लाउज़ की सिलाई वगैरह सारे काम मैं अपने घर पर ही करती हूँ, ये मुझे बाहर नहीं देना पड़ता। और जब से मैंने पीको की मशीन ख़रीदी है, ये मैंने 5500 में ख़रीदी थी ये मशीन, समझ लीजिए, तब से लेके अभी तक इसकी मशीन की कीमत तो वसूल हो ही गई होगी मेरी। और ये साड़ी मम्मी की है, मेरी नहीं है। तो इन साड़ियों में पीको फॉल कर दिया है मैंने, और चली जाएंगी मम्मी के पास में। और फटाफट से अब चलते हैं, दूसरे कामों में लग जाते हैं। वैसे इधर जहाँ भी पीको फॉल कर रही थी, यहाँ बहुत ज़्यादा फैल चुका है, काफ़ी कचरा हो चुका है। तो अब इसकी साफ़ सफाई कर देंगे यहाँ, और लग जाएंगे अपने कामों में। क्योंकि लाइट भी ना, जैसे ही तो हल्की फुल्की बारिश होती तो लाइट भी काफ़ी दिक्कत करने लगती है। और मुझे बनाना थी गुजिया, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी पहले ब्लॉग में बताया था कि मैं खोवा लेकर आई थी, तो वो खोवा रखा हुआ है और मन हो रहा था गुजिया खाने का। तो गुजिया का मसाला तो मैंने बना ही लिया था, इसी ब्लॉग में आपको दिखाया था। और गुजिया भी बन चुकी थी, पर वीडियो एडिट ना होने की वजह से वो आप लोग के साथ में शेयर नहीं कर पा रही थी। तो बिल्कुल मैं आप लोग से बार बार कह रही हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने इसमें वीडियो नहीं डाला। पर हाँ, मैं अब कोशिश पूरी करूँगी कि इसमें मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूँ। क्योंकि मेरा जो पुराना चैनल है उसमें तो व्यूज़, सब्सक्राइबर उतने नहीं आ रहे हैं जितनी की उम्मीद है। सब्सक्राइबर तो उसमें 10 के हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो चैनल ज़्यादा चल पाएगा।
तो आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग सभी लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, और कोशिश बहुत अच्छी तरह से करूँगी कि मैं इसको आप लोग के साथ अच्छे से अच्छी वीडियो इसमें शेयर करूँ। और देखिए वहाँ मैंने काम निपटा लिया था, उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैदा चाल लेंगे, क्योंकि मैदा मैंने पहले पैकेट वाला था, इसमें हल्की हल्की सी गांठें आ गई थी, क्योंकि काफ़ी दिन से रखा रहता है सामान। हमारे पास महीने भर से रखा है और दुकान में पता नहीं कितने महीनों से रखा रहता है। हम लोग को ये पता नहीं रहता, जिसकी वजह से दिक्कत तो होती है। पर मैंने इसकी एक्सपायरी डेट देखी थी, तो इसमें एक्सपायरी डेट नहीं लिखी थी। तो मैंने इसको गूँथ लिया, और लगभग ये 1-1.5 महीने पहले ही मैंने बुलवाया था, तब से ये ऐसे ही रखा। कोशिश करूँगी कि अब मैं इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दूँ, क्योंकि मैदा जो होता है सबसे ज़्यादा हानिकारक चीज़ होती है। कोशिश यही करते हैं हम लोग कि ज़्यादा मैदा का उपयोग हम लोग ना करें, पर कभी कभी कुछ चीज़ों में तो मैदा का उपयोग करना ही पड़ जाता है। तो चलिए, यहाँ पर हल्का सा नमक डाल दिया था मैंने इसमें, और इसके बाद इसमें डाल दिया था हल्का सा तेल, और उसको गूँथ लेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार हमें क्या कहना चाहिए, गुजिया बनाना बता रहे, तो बिल्कुल नहीं, मैं आपको गुजिया बनाना बता नहीं रही हूँ, मैं अपना तरीका बता रही हूँ। आप लोग भी अपना तरीका बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं गुजिया, मतलब गुजिया का जो डो होता है वो कैसे तैयार करते हैं। वो ज़्यादा गुजिया नहीं बनी थी, 20-25 ही गुजिया बनी थी, और हम फटाफट से मैंने बना ली थी। और सच कहूँ तो लगातार वर्कआउट करने की वजह से थोड़ी सी हालत तो हमारी ख़राब हो ही जाती, क्योंकि पूरा दिन हो गया था, मैं लेट भी नहीं पाई थी, और हालत मेरी काफ़ी ख़राब हो रखी थी। तो चलिए, यहाँ फटाफट से आटा को गूँथ के रख देंगे। थोड़ा देर आटा हमारा सेट होगा, तब तक जाकर मैं लगा लूँगी गाय। और अंधेरा देखिए आपको कितना ज़्यादा दिख रहा होगा, जहाँ मैं तो तख़्त पे बैठकर ही काम करती हूँ, क्योंकि बताया ही था मैंने कि बहुत ज़्यादा सीलन है मेरे यहाँ, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा सीलन है। तो चलिए, थोड़ा सा मैदा निकाल लिया है मैंने परथन के लिए, क्योंकि मेरे हाथ तो आटा गीला होना ही है, ये तो बनी बात है। और अब छोटी छोटी सी टिक्कियाँ कर लेंगे, और यहाँ सूप में मैंने कपड़ा बिछा लिया, इस पर ही रखते जाएंगे टिक्कियाँ भी और गुजिया भी। और इस डिब्बे पे रखा हुआ मसाला, तो फटाफट से बना लेंगे गुजिया। और अब तो नवरात्र शुरू हो गई, तो आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दूसरा दिन है नवरात्र का, तो आप लोग सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं, और माता रानी आप लोग के जीवन में खुशियाँ लाए, आप लोग की मनोकामना पूरी करें, हर घर में खुशियों की बहार आए। मैं यही प्रार्थना करती हूँ माता से, और सबको देने के बाद जो बचे माता रानी वो हमें भी दे। तो चलिए, यहाँ छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना लेंगे, क्योंकि सांचा मेरा छोटा सा ही है। और सच कहूँ तो गुजिया अकेले के बस की बाहर की बात होती, 1 से 2 लोगों की ज़रूरत ही पड़ती है। पर आप अकेले में भी 20 से 25 गुजिया अकेले बना सकते हो, पर ज़्यादा देर तक आप गुजिया नहीं बना पाएंगे। पर इस बार तो मैंने तीज के समय पे भी अकेले ही गुजिया बनाई थी, इस बार भी अकेले ही गुजिया बनाई है। हाँ, यशी थोड़ा बहुत हेल्प कर देती है, ऐसा नहीं कि यशी हेल्प नहीं करती, पर बच्चे उतनी ही हेल्प कर पाते हैं जितना उनसे होता है, क्योंकि बच्चों में और हम में बहुत फ़र्क है। बच्चे बच्चे होते हैं, हम सोचे कि हमारे बच्चे जिस तरह से हम परफेक्ट काम कर लेते उस तरह से करें, तो वो नहीं कर पाते हैं। और हम भी इतने परफेक्ट तरीके से काम नहीं कर पाते थे, धीरे धीरे ही परफेक्ट होते हैं हम लोग। वैसे समय आने पर हमारे बच्चे भी वैसे परफेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए, यहाँ मैं भरने लगी थी गुजिया, और तब तक आ गई थी यशी, क्योंकि यशी बच्चों को पढ़ाती है ट्यूशन, तो बच्चे जा चुके थे, और यशी आ गई थी यहाँ पर गुजिया भरवाने के लिए, बोल रही थी लाओ मैं भर देती हूँ। तो मैंने कहा चलो, ये जितनी टिक्कियाँ मैंने बना रखी हैं इतनी तुम भर लेना, मैं जा रही हूँ जब तक सीखूँगी। और उसके बाद मैं उड़ गई थी, तो मैंने थोड़ा बहुत गाय का जो बछड़ा छोड़ रखा था उसको बांधा, और वहाँ पर धुआं वगैरह की, और आ गई थी मैं यहाँ सेकने के लिए, क्योंकि सेकने में भी इन्हों काफ़ी समय लग जाता है। तो चलिए, यहाँ मैं सेकने लगी थी गुजिया, और चूल्हा इस समय बिल्कुल भी नहीं जल रहा। और आप लोग को मेरी किचन ना बहुत गंदी सी दिख रही होगी, तो पुताई कर ही नहीं सकते, क्योंकि सीलन बहुत ज़्यादा है अभी भी हमारे घर में। और बस मैंने सोचा ही है कि 1-2 दिन से पुताई का भी काम शुरू करवा देते हैं, तो वो भी आपको नए चैनल पर, पुराने चैनल पर देखने को मिलेगा। जैसे ही मजदूर आ जाते हैं तो मैं पुताई का काम भी शुरू करवा देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ सीख गई थी हमारी गर्मा गर्म गुजिया। और फ्रेंड्स, आप लोग को ये वाले चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छे लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाए रखिए। और आप लोग से एक ही निवेदन करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बताइएगा कि आप लोग इसमें किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि उस चैनल पर तो रेसिपी ही डलती हैं, इस चैनल पर रेसिपी नहीं डलती हैं।
इस चैनल पर मैं हर तरह की वीडियो आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ और आप लोग की पसंद है कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। तो सारी गुजियाँ यहाँ सिक गई थी और समय हो गया था लगभग 8 साढ़े 8 बजे का। और इसके बाद मुझे खाना भी बनाना था क्योंकि गुजिया खा के तो काम चलने वाला नहीं था। तो चलिए यहाँ लास्ट वाला बैच मैंने डाल दिया और सिकने के बाद गुजिया कुछ इस तरह की थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में किसी अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।